ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरलियों के अंदर अगर सभी ने सुना होगा तो कभी बाबा एक वाक्य का जिक्र करते हैं, उदाहरण देते हैं, माया मच्छंदर का। सुना है? तो इस कहानी के बारे में पता है सभी को? माया मच्छंदर नहीं पता? तो आज हम इसी कहानी के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि जो मुरली हमने कल रात को पढ़ी है 1991 के 4 दिसंबर की, तो इस मुरली में बाबा किन बच्चों से मिल रहे हैं? मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा कि बाबा तपस्वी बच्चों को देख रहे हैं, तपस्वी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तपस्वी बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं, और तपस्वी में भी बाबा ने 2 तपस्वी देखे, एक तपस्वी और दूसरे सफल तपस्वी। एक तपस्वी है जो तपस्या करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमृत वेले उठे, गीत बजा, तो पुरुषार्थ मेहनत लग रही है। गीत बजा है, फिर उसे बंद करेंगे, फिर उठेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, और करते करते सोचते 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 समय निकल जाता है। सफल तपस्वी का मतलब है कि गीत बजने से पहले ही उनकी सहज आँख खुल जाए, सहजता से बैठ रहे हैं, सहजता से बाबा से रूह रिहान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या दिन की क्या प्लानिंग है वो सोच रहे हैं, कहाँ कहाँ पर बाबा को साथ में रखना है, या क्या बाबा से वरदान लेने हैं, क्या अनुभूतियाँ करनी है, औरों को करानी है, वो सब सहजता से। तो उनको बोलते हैं सफल तपस्वी, जिनको तपस्या करने के अंदर कोई भी मेहनत भी नहीं लग रही है। ऐसा ही होता है ना? तो ऐसे बच्चों से बाबा मिल रहे हैं। तो तपस्वी किसको कहेंगे या तपस्या किसको कहते हैं, ऐसे 12 पॉइंट हम देखेंगे इस मुरली के आधार पर। लेकिन उससे पहले माया मच्छंदर की कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि तपस्या तो सबको अच्छी लगती है, और कौन चाहता है पुरुषार्थी तपस्वी बने? हर कोई क्या चाहता है, हम कौन से तपस्वी बने? सफल तपस्वी बने। तपस्या का देखा है ना सबने परिणाम क्या होता था, कि किसी गुरु ने, महात्मा ने, साधु संत सन्यासी ने बहुत ज़बरदस्त तपस्या की हुई है, और उनके हाथ में कमंडल है। उनकी तपस्या से उनको थोड़ा सा कुछ भी क्रोध आता था तो उसमें से जल निकाला और गेरा और सामने श्राप दे दिया। ऐसे ही अगर किसी को वरदान देना होता था तो भी जल उठाया या ऐसे किया और ऐसे किया तो उनको वरदान मिल जाता था, है ना? तो ये किसके आधार पर होता है? ये तपस्या के आधार पर होता है। और तपस्या भी बाबा ने कहा कौन सी? मुरलियाँ किस पर चल रही है? पवित्रता के ऊपर। तो तपस्या भी कौन सी? ये वाली तपस्या कि अभी तक अपवित्र विचार ना आए, अपवित्र मन, वाणी और कर्म और संबंध संपर्क, चारों बातें बाबा ने बताई। ये कहीं पर अपवित्रता के अंदर ना जाए, तो इसके लिए भी क्या करनी पड़ती है? तपस्या। लेकिन उस तपस्या के अंदर भी हमको सफलता प्राप्त होए, कि हम तो वैसे बने लेकिन औरों को भी वैसा बनने का संकल्प आ जाए। तो इसका मतलब हम कौन से तपस्वी? पवित्रता के सफल तपस्वी हैं हम। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं, और उसके विषय में बाबा ने बच्चों को बहुत सारी गाइडेंस दी है कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। जैसे कि बताते, एक बाल ब्रह्मचारी है, बहुत ज़बरदस्त तपस्वी है, और उनके अंदर तपस्या कितनी पावर है कि वो यहाँ से वहाँ तक उड़ करके जा सकते हैं। ऐसे उनके अंदर वो कला आ गई है तपस्या के आधार पर। तो एक बारी कोई राजा अपने घर बुलाता है, महल में उनको बुलाता है, और राजा की इच्छा है कि मेरी जो राजकुमारी है, मेरी जो कन्या है, उसका विवाह ऐसे तपस्वी कुमार से ही होना चाहिए। तो वो तपस्वी तो तपस्वी है, वो आता है और उसके सामने राजकुमारी को कितनी बारी बुलाया जाता है, कभी पानी लेकर के, कभी भोजन का कोई सामग्री लेकर के, कभी और कोई चीज़, परंतु उसकी नज़र उस पर नहीं जाती है। राजा को ये अच्छा नहीं लगता कि ये तो देख ही नहीं रहा, देखेगा तो कोई विचार आएंगे। फिर बाद में राजा युक्ति सोचता है। राजा कहता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है ना कि आप यहाँ से वहाँ तक उड़ सकते हो, तो हमें भी आप अपनी तपस्या का ये पावर दिखाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो और उस समय वो राजकुमारी पास में खड़ी होती है अपने पिताजी के, और जैसे वो ऐसा उड़ करके वापस इस तरफ आ रहा होता है तो उसकी नज़र सीधी कहाँ जाती है? राजकुमारी पर जाती है। और जैसे राजकुमारी पर नज़र जाती है इतने में वो नीचे गिर जाता है। ये कहानियों के अंदर बताते हैं कि सिर्फ
देखने से जो संकल्प भी चला कि कितने रूपवती है, कितनी सुंदर है, या ये यहाँ की राजकुमारी है और मेरे लिए इसका प्रपोजल आया है, ये सिर्फ संकल्प आया और इतने में ही पवित्रता खंडित हो गई, भंग हो गई। मुरली के अंदर बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य बोला है कि पवित्रता का भंग होना और पवित्रता का बने रहना, ये तपस्या में और बाबा ने दोनों में अंतर बताया है। तो आप सभी ने एक नाम सुना हुआ है, नाथ पंथ के गुरु होकर के गए हैं गुरु गोरखनाथ, सभी ने सुना हुआ है। गुरु गोरखनाथ के भी गुरु थे गुरु मच्छिंद्र नाथ, जिसके लिए बोलते हैं माया मच्छिंद्र, कहानी बनी हुई है। तो जब गुरु गोरखनाथ जी का जन्म भी नहीं हुआ था तो बताते हैं गुरु जो मच्छिंद्र नाथ है वो बहुत बाल ब्रह्मचारी है और उनके पास में तपस्या की बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति है, जिनका नाम प्रचार चारों तरफ फैला हुआ है। तो एक बारी वो किसी भिक्षा लेने के लिए जाते हैं किसी नगर में, तो एक घर के आगे पहुंचते हैं और गेट के आगे बोलते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या मतलब होता है इसका अलख निरंजन? ये मंत्र है, सुना है ना आप सभी ने? अलख निरंजन, अलख निरंजन। भिक्षा मांगने आते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही का तो मतलब है कि माता या भाई साहब या बहन जी कोई भी मुझे भिक्षा दो। लेकिन अलख निरंजन का मतलब क्या होता है? हाँ, अलख का मतलब होता है जो देखा ना जा सके, अदृश्य, अलख जिसको देख ना सके। और निरंजन का मतलब होता है जो बेदाग है, जो बेदाग है, या जिसके अंदर, ज्ञान की भाषा में बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई भी अज्ञान नहीं है। तो ऐसे को देख लेना जिसके अंदर कोई भी अज्ञान नहीं है, कोई भी बेदाग नहीं है, या जो किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो कौन है? शिव बाबा। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, वो शिव के ही भगत थे, शिव जी की बहुत असीम भक्ति वो करते थे और वो यही मंत्र जाप करते थे अलख निरंजन की। हमने उसको देखा है जिसको कोई भी देख नहीं सकता, जिसके अंदर कोई भी अज्ञान नहीं है और जो बिल्कुल ही बेदाग है, हमने उसको देख लिया जो दिखाई नहीं देता। हवा दिख नहीं रही परंतु कोई हवा को देख ले, अब तो बहुत सारी चीज़ें साइंस ने बना दी है। तो ऐसा वो अलख निरंजन करते उस माता के घर के आगे पहुँचे और वो माता रोती रोती बाहर आई। तो मच्छिंद्र नाथ ने बोला कि माता आपको क्या कष्ट, आप मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तपस्या से आपका वो कष्ट मैं ख़त्म कर सकूं, हरण कर सकूं। तो माता बोलती है कि हमारे विवाह को बहुत समय हो चुका है परंतु अभी तक मुझे कोई भी संतान नहीं है। तो वो अपनी सिद्धि से वो जो राख है उनके पास, वो राख उनको देते हैं उस माता को और कहते हैं कि इस राख को तुम खा लेना तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन वो जो पुत्र होगा वो पुत्र बहुत ब्रह्मचारी होगा, बहुत तपस्वी होगा, जिसका नाम संसार के अंदर होगा, सिद्धियां प्राप्त करेगा जो, ऐसा उन्होंने बोला। तो वो गुरुजी तो वहाँ से चले जाते हैं मच्छिंद्र नाथ। फिर बाद में वो माता जो है वो उसको लेने लगती है। सामने से पति आता है, पति सोचता है कि क्योंकि संतान नहीं हो पा रही है, इतनी दुखी रहती है तो कहीं ये जहर तो नहीं खा रही है। तो वो उसके हाथ को ऐसे झटकता है और राख कहीं दूर जा कर के गिर जाती है। फिर बाद में बहुत वर्ष बीतने के बाद, लगभग 12 साल बीतने के बाद मच्छिंद्र नाथ वापस उस गांव में आते हैं और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ आते हैं कि आज वो बच्चा 12 साल का हो गया होगा तो मैं उसको भी आशीर्वाद दे करके आऊँगा। और वो उस माता को कह करके भी जाता है कि कुछ समय तक ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम इसे पालना, लेकिन एक समय आएगा जब मैं अपने इसको वापस अपने साथ ले जाऊँगा। और 12 साल के बाद वो आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है। वो माता निकल कर के आते हैं और माता से पूछते हैं कि वो बच्चा कहाँ है, आज तो वो 12 साल का हो गया होगा। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके गुरुजी बात हो गई, मेरे पति को लगा कि मैं जहर खा रही हूँ तो उन्होंने वो राख गिर दी। उन्होंने बोला वो राख साधारण नहीं थी, वो मंत्राई मतलब सिद्धि वाली थी। तो पूछते हैं कि कहाँ है वो राख, क्योंकि उनके पास तो दिव्य दृष्टि होती है, वो देख लेते हैं कि वो राख असफल हो ही नहीं सकती, उसको सफल होने की सिद्धि प्राप्त है। तो वो बोलती है कि वो राख वहाँ पर गिरी थी। वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ एक खड्डा था और खड्डे के ऊपर अब ढेर बन चुका है, किसका? गोबर का वहाँ पर। और वहाँ पर एक गाय दूध दे रही है, ऐसा कहानी के अंदर दिखाते हैं। तो उनको बिल्कुल पता चल जाता है कि अंदर कोई बच्चा है और वो आवाज़ देते हैं, मच्छिंद्र नाथ आवाज़ देते हैं और वहाँ से 12 साल का बच्चा बाहर निकल करके आता है।
क्योंकि वो गो रक्षक बनते आगे जा कर के, और गोबर के ही ढेर के पास मिले तो उनका नाम गोरखनाथ पड़ता है। वो मच्छिंद्र नाथ है, वो गोरखनाथ को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। तो माता ने कहा कि मैंने तो बच्चे का सुख देखा ही नहीं। तो उन्होंने बोला तुम्हें तो चांस था, परंतु तुमने इसका कुछ लाभ लिया ही नहीं, तो अब तो मैं इसको लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ से फिर गुरु भक्ति शुरू होती है। तो दिखाते हैं कि वो फिर एक अपने आश्रम के अंदर बैठे हैं या झोपड़ी के अंदर बैठे हैं और भिक्षा लेने के लिए गोरखनाथ गए हैं और मच्छिंद्र नाथ बैठे हैं अपनी कुटिया में। तो जब भिक्षा लेकर के आते तो उसके अंदर एक बड़ा होता है, बड़ा, तो वो बड़ा खाते हैं मच्छिंद्र नाथ और उनको वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो गोरखनाथ को बोलते हैं कि तुम ऐसा और बड़ा लेकर के आओ, ये तुम कहाँ से लेकर के आए? तो गोरखनाथ बोलते हैं कि कहीं पर ब्रह्मा भोज बना था तो मैं वहाँ से लेकर के आया। तो वो बोलते हैं वहाँ फिर से जाओ, फिर से लेकर के आओ। तो गोरखनाथ फिर वहाँ पर जाते हैं और माता को बोलते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो माता बाहर निकल करके आती है, माता बोलती है बोलो। तो वो कहते हैं कि मुझे वो बड़ा चाहिए जो मैं पहले लेकर के गया था, मेरे गुरु को वो बहुत स्वादिष्ट लगा। तो वो माता कहती है कि ये क्या तुम और तुम्हारे गुरु हो, तुम योगी हो या तुम भोगी हो? तो उसको अच्छा नहीं लगता ये सुनकर के गोरखनाथ को कि मेरे गुरु को भोगी बोला गया है, परंतु गुरु का आदेश है कि मुझे बड़ा चाहिए। तो वो माता को बोलते कि तुम कुछ भी बोलो भले, परंतु मुझे तो बड़ा चाहिए। तो वो माता बोलते अगर तुम इतने ही योगी पुरुष हो, इतने ही योगी हो, 12 साल का ही अभी तक तो, और तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा है, तो अपनी आंख पहले मुझे निकाल करके दो, फिर मैं तुमको ये बड़ा दूंगी। और वहाँ पर गुरु भक्ति दिखाते हैं कि गोरखनाथ अपनी आंख खींचते हैं और निकाल करके उसके आगे रख जाते हैं। वो माता तो घबरा जाती है, फिर बाद में वो बड़ा लेकर के वहाँ पर जाते हैं। तो मच्छिंद्र नाथ देखते हैं कि इसने कैसे गुरु भक्ति निभाई कि अपनी आंख देती, फिर तो वो अपनी सिद्धि से उनको फिर से आंख दिला देते हैं, आंख दे देते हैं। इधर ये सब हो रहा होता है कुछ सालों तक, और वहाँ पर एक ऐसा नगर है या ऐसी एक दुनिया है जहाँ पर बहुत सारे पुरुष जो है, वहाँ के जितने भी पुरुष हैं वो सभी पत्थर बन चुके हैं, पुरुष पत्थर बन चुके हैं। और वहाँ पर त्रियाराज उसको बोलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं त्रियाराज। और तो वहाँ की एक रानी है, राजकुमारी बोलो या रानी बोलो, वहाँ की जो कन्या है उसको ये पता चलता है तपस्या करने के बाद में कि जो महा ब्रह्मचारी है वो अगर इससे विवाह कर ले, मतलब मुझसे विवाह कर ले, त्रिकंबमा ऐसा कुछ उसका नाम होता है, अगर मुझसे विवाह कर ले तो यहाँ के जितने भी पुरुष है ना, ये सभी पत्थर से फिर से क्या बन जाएंगे? पुरुष बन जाएंगे। तो बाद में वो सोचती है कि महा ब्रह्मचारी कौन हो सकता है? तो वो किसके दरवाजे पर जाती है? हनुमान जी के दरवाजे पर। हनुमान जी के दरवाजे पर जाकर के नोक नोक करती है। तो हनुमान जी आगे से बाहर निकल कर के आते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप तो बहन गलत दरवाजे पर पहुंच गई हो, कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। परंतु वो अपनी समस्या बताते हैं कि मुझे शिव की भक्ति से वरदान मिला है कि ये श्राप तभी हटेगा जब मैं किसी ब्रह्मचारी से विवाह करूंगी, ऐसा तपस्वी से। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस सृष्टि पर मैं देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचारी है उसी से तुम्हारा विवाह होगा। तो वो फिर ये गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ, तो इनको वो कहते हैं कि तुमको विवाह करना। और उधर मच्छिंद्र नाथ अपने शिष्य गोरखनाथ को बोलते हैं कि तुम अब थोड़े समय के लिए भारत का भ्रमण कर करके आओ। उधर गोरखनाथ भारत का भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, और इधर जब वो गोरखनाथ फिर से आते हैं तो गोरखनाथ को क्या पता चलता है कि मेरे गुरु, मेरे गुरु जो कहाँ तक पहुँचे हुए थे, जिनको क्या सिद्धि प्राप्त थी, और वो अभी एक त्रियाराज में बैठे हैं। वहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं हैं, उनके पास अपनी पत्नी भी है और उनके पास अपना बच्चा भी है। जैसे वो गोरखनाथ सुनते हैं उनका तो माथा घूम जाता है और उनके अंदर संकल्प पैदा होता है, मुझे मेरे गुरु को वहाँ से बाहर निकालना ही है, कैसे भी कैसे करके। पता नहीं कौन सी माया है जिसने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तो अब गुरु गोरखनाथ पहुँचते हो तो वहाँ पर तो अप्सराओं के बीच में उनके गुरुजी बैठे हुए मच्छिंद्र नाथ, और वहाँ पर किसी भाई की एंट्री नहीं है, ऐसा दिखाया है। तो अब गुरु गोरखनाथ जी क्या करते हैं कि एक स्त्री का वेश धारण करते हैं और वहाँ पर एक तबला, ये क्या होता है, ढोलक लेकर के उस सभा के अंदर बैठ जाते हैं, ढोलक बजाते हैं और सामने अपने गुरु को देखते हैं
कि ये क्या हो गया है, इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ थे और कहाँ पर पहुँच गए हैं, पर मुझे कैसे भी करना है। अंदर सोच रहे हैं और इधर ढोलक बजा रहे हैं, ढोलक बजता जा रहा है और ढोलक से आवाज़ आ रही है, जाग मछेंदर गोरख आया, जाग मछेंदर गोरख आया, चेत मछेंदर गोरख आया। और वो मछेंद्र नाथ के कान में आवाज़ जाती है तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरे से सुना नहीं जा रहा ये, कि मुझे कौन कह रहा है कि जाग जाग जाग, मैं तो जागा ही हुआ हूँ। फिर बाद में परंतु सभा पूरी होती है, उनको दूसरी तरफ भेज दिया जाता है आराम के लिए। लेकिन अब दिखाते हैं कहानी के अंदर कि गोरखनाथ से तो अब सहा ही नहीं जा रहा, जब उन्होंने ये दृश्य देख लिया कि बेटा भी है और पत्नी भी है और ये तो भूले बैठे हैं अप्सराओं के बीच में। अब वो रात को सोता है और सोते बैठे हैं योग के अंदर, तपस्या के अंदर गोरखनाथ, और अपनी सम्मोहन शक्ति से फिर से उनके पास आवाज़ भेजते हैं, कौन सी, जाग मछेंदर गोरख आया। और अपनी सम्मोहन शक्ति से वो गोरखनाथ आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे मछेंद्र नाथ भी चलना शुरू हो गए, और मछेंद्र नाथ के पीछे पीछे उनकी पत्नी भी आ रही है। और एकदम से उनको ऐसा होश आता है तो मछेंद्र नाथ बोलते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया, कि ये क्या हो रहा है। तो उनकी पत्नी बोलती है ये कुछ नहीं, ये जो व्यक्ति आया है ये अपनी सम्मोहन शक्ति से तुमको अपने साथ साथ लेकर के जा रहा है। फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि जो गुरु है मछेंद्र नाथ, वो बोलता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मेरा संसार ये है, मेरा परिवार ये है, मेरा सब कुछ ये है। लेकिन उनका जो बेटा है, ये मछेंद्र नाथ का जो बेटा है, तो दिखाते हैं ये भी और भी ज़्यादा तपस्या से भरा हुआ है। ये कह रहा है गुरु गोरखनाथ जी को कि इनको छोड़ो, मुझे लेकर के जाओ, मुझे करनी है तपस्या, मुझे तुम्हारा शिष्य बनना है। और दिखाते हैं कि ये मना करते हैं तो उसको बुरा लगता है। वो कहते हैं तुम छोटे से बालक के अंदर क्या तपस्या होगी। वो बोलते हैं मेरे अंदर बहुत लगन है। वो बोलते हैं गुरु गोरखनाथ कि मैं नहीं मानता तुम्हारे अंदर लगन है। और वहाँ पर खाई होती है, वो खाई से गिर जाता है कि आपको मानना पड़ेगा मेरे अंदर लगन है। इधर मछेंद्र नाथ जोर जोर से रो रहा है अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा गया। और गोरखनाथ अपने गुरु को बोलते हैं कि आपका बेटा गया तो आप मंत्र जाप करो ना, अलख निरंजन। आपने इससे मेरे को एक बारी आंख भी दिला दी थी, आपने तो मेरा जन्म ही अलख निरंजन इस मंत्र से किया है। तो मछेंद्र नाथ बोल रहा है अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन, परंतु बेटा तो आ ही नहीं रहा है। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ ने कहा कि रुको, वेट करो, आप ही का मंत्र, आप ही का दिया हुआ मंत्र मैं बोलता हूँ। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं अलख निरंजन अलख निरंजन, इतने में उनका बेटा जीवित होकर के तो सामने आ जाता है। तो प्रश्न ये है कि वही मंत्र उन्होंने बोला और उनका ही दिया हुआ मछेंद्र नाथ का, वही मंत्र गोरखनाथ ने बोला, उनका सिद्ध हो गया और उनका सिद्ध नहीं हुआ, क्यों? ये है पवित्रता खंडित हो गई, तो अपनी ही दी हुई सिद्धि अपने ही काम नहीं आ रही है। सारा खेल किसका है? पवित्रता का। मंत्र में ताकत होती है या मंत्र को बोलने वाले व्यक्ति के संकल्प में ताकत होती है? संकल्प में। उस दिन हमने वाटर एक्सपेरिमेंट नहीं देखा था, पानी को मंत्र विभूत कर देना, पानी के अंदर शक्तियां भर देना, भोजन के अंदर भर देना, ये सब चीज़ें, ये किसी मंत्र की शक्ति नहीं होती है। वो आत्मा किन संकल्पों के साथ वो मंत्र का जाप कर रही है और किस तपस्या के साथ। फिर कहानी के अंदर जाकर के आगे बताते हैं कि अब उसको ये उन्होंने चमत्कार देखा कि मेरा ही दिया हुआ मंत्र ये सिद्ध कैसे हो गया। तो उनको स्मृति आती है और अब वो गुरु गोरखनाथ आगे आगे है, मछेंद्र नाथ और उनका बेटा पीछे पीछे है, और ये जा रहे हैं, बेटा नहीं है, अब वो दो ही हैं, शिष्य और गुरु। जाते जाते कुटिया तक पहुंचकर पलटी यहाँ पर होती है, मतलब कि खेल यहाँ पर बदल जाता है। जब जैसे ही गुरु गोरखनाथ कुटिया में पहुंचते और वहाँ पर बैठा हुआ किसको देखते हैं? वहाँ पर मछेंद्र नाथ बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि ये सब क्या था? तो वो मछेंद्र नाथ जो कुटिया के अंदर रियल गुरु बैठे हैं वो बोलते हैं ये सब हनुमान जी की माया थी, ये सब हनुमान जी की माया थी कि मेरा ही एक अंश, मेरा ही रूप उन्होंने तैयार किया कि त्रियाराज में जाओ, उस रानी से शादी करो, क्योंकि वहाँ के जितने भी पत्थर बन गए थे वो फिर से क्या बन जाए? मानव बन जाए, श्राप मुक्त हो जाए। तो इसलिए वो कहानी आती है माया मच्छंदर की, कि वास्तव में किसी का रूप कुछ है ही नहीं, लेकिन माया है या भगवान का। इधर तो माया बोलते हैं और कहानियों के अंदर तो ये समझ में आता है कि भगवान की लीला बोलते हैं, माया को लीला बोलते हैं। परंतु देखो गुरु गोरखनाथ का पूरा बुद्धि घूम गई, एक नकली थे वो,
मतलब आर्टिफिशियल गुरु के पीछे उनकी सारी की सारी ये कहानी है माया मच्छिंदर की। और आखिर में गुरु भक्ति की भी कहानी है कि कैसे वो अपने गुरु को गिरता हुआ नहीं देख सकते और उनके उस अंश को भी वापस लेकर के आ जाते हैं। सिर्फ किस आधार पर? प्योरिटी। सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की तपस्या के आधार पर। पवित्रता क्या है? तपस्या है। सिद्धार्थ जो कि अब रातों रात, मतलब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ है, तो अब वो रात को अपनी पत्नी को, अभी अभी उनके पास बच्चा हुआ है, उस छोटे से बच्चे को, सबको, राजपाट महल को सबको छोड़ करके जा रहे हैं। तो आगे वो चन्ना जो उनका राजमहल का ही व्यक्ति है, तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं करो सिद्धार्थ, पीछे पलट के तो देखो, पूरा का पूरा राजमहल खड़ा है, राजपाट खड़ा है, आपकी पत्नी है, आपका छोटा सा बच्चा है, पीछे पलट के देखो तो सही। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पलटना। सिद्धार्थ कहते हैं मुझे नहीं पलटना। वो कहते हैं अरे तुम पलट के देखो तो सही। सिद्धार्थ पलट करके देखते हो। सिद्धार्थ चन्ना को बोलते हैं कि मुझे तो ना पत्नी दिख रही है, मुझे ना बच्चा दिख रहा है, मुझे ना राजमहल दिख रहा है, मुझे ना राजपाट दिख रहा है, मुझे तो केवल आग ही आग दिख रही है। और वो विकारों की आग है, वो मोह की आग है, वो लोभ की आग है राजपाट के, वो काम विकार की आग, और ये आग मुझे जलाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। और देखो सिद्धार्थ ऐसे निकले कि एक धर्म के पिता बन गए गौतम बुद्ध। तो ये तो इधर क्या है? आग ही आग है। तो ऐसा गुरु गोरखनाथ जी का लिखा हुआ उस समय का ये गीत है या कविता है कि घूम रही माया ठगनी, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे, घूम रही माया ठगनी। मोह का पिंजरा ये जग है, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे, घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन अलख निरंजन। प्राण पखेरु उड़ेगा जबरे, प्राण पखेरु उड़ेगा जबरे, चलेगी ना चतुराई, क्यों कहता फिर तेरा मेरा, बीत जाए उमरिया रे। घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन अलख निरंजन। जितना भी हो सके भला कर, जितना भी हो सके भला कर, इसी में तेरी भलाई, दीन दुखी का दुख हरना, जीवन की बड़ी कमाई। भले बुरे हर काम पे उस मालिक की कड़ी नजरिया रे, भले बुरे हर कार्य पे, हर काम पे उस मालिक की नजरिया रे, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। कौन सी गठरिया? जो पुण्य की थोड़ी बहुत इकट्ठी की हुई है, इसको भी तप की जो है पवित्रता की। ये माया किसके पीछे पड़ी हुई है? बाबा ने कहा माया को भी ये पसंद है क्या? 31 दिसंबर 2024 अव्यक्त बाप दादा मिलन। क्या कहा बाबा ने कि ये जो तुमको वैराग्य की चाबी दे रहा हूं ना गिफ्ट में, ये चाबी किसको पसंद है? माया को पसंद है। तो ठग लेगी गठरिया रे, वन पर्वत जंगल बस्ती को पूछूं तेरा ठिकाना रे। गुरु शिष्य जा रहा अपने गुरु को ढूंढने के लिए, तो एड्रेस तो पता नहीं है, या फोन करके पूछ ले या कुछ लोकेशन जीपीएस कर ले, ऐसा तो समय नहीं था ना। तो वन पर्वत जंगल बस्ती को पूछे तेरा ठिकाना रे, ढूंढ लूंगा तुझे भले, जीवन पड़े गवाना रे। सुन के मेरी पुकार हिलेगी, ऊंची तेरी अटरिया रे, घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजरा ये जग, यहाँ कल की नहीं खबरिया रे, घूम रही माया ठगनी, अलख निरंजन अलख निरंजन। तो ऐसी ये वाक्य, ऐसी ये कहानी तपस्या की कहानी है, गुरु भक्ति की कहानी है, पवित्रता के ताकत की कहानी है कि पवित्रता के अंदर कितना बल है। मुरली के अंदर 12 मुख्य पॉइंट लेंगे। ये आपको पहले भी बताया हुआ, ये सब क्या बनाया, इसको बोलते हैं बुलेट मेथड। बुलेट मेथड का मतलब है जिसके अंदर कोई भी अलग अलग साइन ले लो, या तो स्टार बना लो, पॉइंट बना लो, एरो बना लो, ऐसा बना लो, कुछ भी बना लो। कहने का मतलब है जैसे हम लिखते हैं 1 2, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, उसकी जगह बोलते हैं कि ऐसे अलग अलग आप साइन बनाओ, सिंबल बनाओ। ये कंप्यूटर के अंदर वैसे होता है, मोबाइल कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा, कंप्यूटर के अंदर तो उसके आगे आप ये 12 पॉइंट लिखो। तो ये तो सिर्फ इसलिए बताया है ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम कुछ नवीनता भी कर रहे हैं। मुरली में सबसे पहले बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है तपस्या। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है तपस्या। मुरली की शुरुआत यहाँ से होती है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है तपस्या। ये पर लिखने ऐसे कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ जो बोल रहे हैं वो सुनना है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है तपस्या। तपस्या। तपस्या क्या होती है? तपस्या, तपस्या बताना क्या होती है तपस्या? कि हम आराम से उठे, ये मैंने सी लिखा, ठीक है। आराम से उठे, फिर आराम से बाबा को याद किया, अमृत वेला हो गया, आराम आराम से, थोड़ा नींद में, थोड़ा झुटके में, थोड़ा कल की बात को सोचने में हो ही गया, पता ही नहीं चला। 45 मिनट्स का पता चलता है, 1 घंटा कब पूरा होता है पता ही नहीं चलता। वो क्लास के एक माता कह रहे थे ना कि दीदी मैं अपने गांव गई थी और वहाँ पे मैं 4 बजे, क्योंकि रोज़ 4 बजे उठने का ही पुरुषार्थ चलता है, तो 4 बजे उठ रही थी। पर गांव का माहौल ऐसा होता है कि वहाँ पर 4 बजे तो बच्चे बच्चे उठ जाते हैं, वहाँ पर ऐसा माहौल होता है ना। तो आज भी ऐसे गांव है। तो वो कहती कि फिर मेरे को ऐसा अंदर में ग्लानि महसूस हुआ कि ये जो कहती है कि जिसको भगवान मिल गया वो 4 बजे उठी है, ये जिनको भगवान नहीं मिला, जो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, जो सिर्फ अपनी गाय भैंसों के लिए उठे हैं, वो भी कितने बजे उठ गए हैं? 4 बजे उठ गए हैं। तो वो कहती जितने दिन मैं गांव रही, मैं 3 बजे उठने की पूरी कोशिश की कि कम से कम कुछ लगे तो सही, फीलिंग तो आए कि हम कुछ विशेष कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, ठीक है। आराम से उठे, आराम से योग किया, फिर आराम से सोचा कि अभी तो चलो, अब तो हम तो जल्दी वाले बन गए हैं, अव्यक्त मुरली ही कारण बनी है इसका, नहीं तो अमृत वेले पूरे होने में और साकार मुरली के शुरू होने के बीच में टाइम होता है। तो कई लोग क्या कर लेते हैं, उस बीच वाले टाइम में आधी पौना घंटा की नींद फिर से खींच लेते हैं कि कोई नहीं अभी तो टाइम पड़ा है। आपकी बात नहीं हो रही ना, ये मेजोरिटी की बात हो रही है। ज़्यादातर ब्राह्मण है, मधुबन के अंदर जा करके भी उनका ये हाल होता है कि सुबह अमृत वेला कर लिया। मधुबन के अंदर रहने वालों का भी हो सकता है, सेंटर पे रहने वालों का भी हो सकता है, ये हो सकता नहीं है, ये है तभी तो बता रहे हैं ना, भाई जी ने बताया, मधुबन के अंदर रहने वालों ने ये बताया है। तो कि ऐसा ऐसा हो करके, और बीच में आधी पौना घंटा का टाइम है, और चलो इतनी देर में थोड़ी सी नींद कर लेते हैं, फिर उठेंगे, फिर आराम से स्नान करेंगे, फिर आराम से अपना क्लास तक पहुंचेंगे, फिर आराम से अपना सब करेंगे। दिन के 2-4 घंटा जो सेवा करनी है या थोड़ा बहुत कुछ करना है वो आराम से किया, और पूरा दिन आराम से पूरा हो गया। इसको तपस्या कहेंगे। ये तो रूटीन हो गया अब हमारा, ये अब हमारा रूटीन है। 4 बजे उठो कि 3:30 बजे उठो कि 3, जितने भी बजे, 4 बजे उठेंगे, उठ करके स्नान, अमृत वेला किया, स्नान आदि किया, यूनिफॉर्म पहना, कॉपी बस्ता उठाया और क्लास में आ गए। फिर क्लास में इतनी देर तक बैठे, फिर क्लास से थोड़ी बहुत सेवा की, फिर बाहर गए, फिर ये करते करते दोपहर का, फिर नुमा शाम का, ये सब कुछ होते होते सन्यासी जो होते हैं ना, सन्यासी को जैसे बाबा ने हम सभी को बोला है कि तुम अपना पोता मेल देखो। पोता मेल का मतलब जो रात को सोने से पहले कि कितना नफ़ा हुआ और कितना नुकसान हुआ है ना, फायदा और घाटा। तो सन्यासी जो होते हैं उनको दिन के अंदर 3 या 4 बार ये चार्ट देखना होता है। पहला चार्ट वो कब देखते हैं अपना, सुबह उठने से लेकर के दोपहर तक। तो पहला चार्ट देखेंगे सुबह देखेंगे, वो लास्ट में बताएंगे, पर पहला चार्ट छोड़ो, दूसरा चार्ट देखते हैं। सुबह उठने के से लेकर के दोपहर के भोजन तक, या दोपहर का भोजन नक्की सब कुछ करके, इस पूरे इतने घंटों के अंदर, 5-6 घंटे के अंदर मेरे से कहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई गलानी, कोई पाप, कोई ईर्ष्या, कोई तेरा मेरा तो नहीं हुआ। तो वो एक बार यहाँ पर चेकिंग करते हैं। फिर अब दोपहर से लेकर के शाम, संध्या तक, संध्या के योग तक, तो वहाँ पर फिर वो चेकिंग करते हैं लास्ट में कि दोपहर से लेकर के शाम में मेरे को कौन कौन मिला, कहाँ पर मेरे से गड़बड़ी हो गई, कहाँ कुछ बोला गया, देखा गया, किया गया। फिर शाम से लेकर के अब रात के सोने तक, सोते समय फिर अपना वो चार्ट देखेंगे कि रात के सोने तक किन किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ। अब रात को सोने के बाद
सपने के अंदर मेरे अंदर अपवित्रता कहाँ आई, सुबह उठने के वाले मेडिटेशन में या योग में साधना में वो क्या करते हैं, इस रात को जो हुआ गड़बड़ी वो भी क्यों हुई, उसके भी पीछे क्या कारण है वो देखो। अगर बुरे चित्र नहीं देखे, बुरी बातें नहीं की, पूरा दिन में अपवित्र लोगों के साथ में मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों में नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे को रात को ऐसा सपना आया, तो इसका ज़्यादा लोड नहीं लेना होता। तो फिर वो बताते हैं कि उस चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे ही आ गया होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने इधर उधर की बातें की है, इधर उधर के शरीरों को देखा है, इधर उधर के पिक्चर्स, इधर उधर के मूवीज, इधर उधर का गाना, गानों के शब्द, उसका चिंतन किया है, तो आया तो फिर आपको काम करना पड़ेगा ना उसके ऊपर। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं तो भी व्यर्थ आ गया, तो उसको वो धीरे धीरे चला जाएगा। 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 महीना भी लगेगा, परंतु धीरे धीरे वो साइड होता जाएगा। तो सी का मतलब है कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन के अंदर अंदर ही सेवा करनी, अपने कंफर्ट जोन के अंदर अंदर ही योग करना, तो इसको तपस्या नहीं कहते हैं। तपस्या का मतलब कि उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके करना। 5 मिनट योग में बैठे और अब मन करा बस अब बहुत हो गया उठो, तो 1 मिनट और बैठ जाओ। वो जो 1 मिनट एक्स्ट्रा बैठे हैं वो 1 मिनट ही क्या है, तपस्या है। मधुबन में जाते हैं, कितने दिन के लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5। सोचते हैं कि इतनी दूर जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो जाए। मधुबन किसके लिए जाते हैं हम, ब्राह्मण जीवन का आधार, ब्राह्मण जीवन की विशेषता तपस्या। मधुबन जा रहे हैं तपस्या, क्लासेस सुन रहे हैं, उसके बाद तपस्या करनी है, फिर क्लासेस सुन रहे हैं, फिर तपस्या, फिर क्लास सुनी, फिर तपस्या। सेवा तो हम अपने सेवा केंद्र पर भी कर सकते हैं, बातें तो हम अपने सेवा केंद्र पर भी कर सकते हैं, इंजॉय तो पिकनिक तो हम अपने सेवा केंद्र पर भी कर सकते हैं, गेट टुगेदर तो हम अपने सेवा केंद्र पर भी कर सकते हैं, शॉपिंग तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। कभी कभी की थोड़ा बहुत आते जाते समय की बात अलग होती है, परंतु कितने सारे लोग, कितने सारों को तो कभी भी देख लो तो वो उनकी गाड़ी उधर ही भाग रही होगी। मधुबन में जाकर के, अगर हमने मधुबन में गए किस लिए थे, जो तपस्या घर गृहस्थ में रह करके नहीं कर सकते, इसलिए तो निकलती है माताएं भाई जॉब करने वाले कि भाई यहाँ नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे, मधुबन में। लेकिन मधुबन में जाके भी अगर अपने कंफर्ट जोन के अंदर इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे उठना है, तपस्या नहीं करेंगे तो फिर मधुबन जाने का कोई भी हमने लाभ नहीं लिया। लेकिन अगर हाँ वहाँ तपस्या किए तो वहाँ पर लाभ ही लाभ लिया है। तो पहला हमने लोकेशन देखे थे ना, हमारे साकार मुरली के लोकेशन 100 लोकेशन थे ना, तो उसमें पहला लोकेशन क्या था, शांति स्तंभ। तो देखो शांति स्तंभ पर मैं पहुंची। अब ये आपको पॉइंट लिखनी है, ये है आज का होमवर्क कि 12 लोकेशन पर इन 12 महावाक्यों को सेट करना है, उस कहानी को घटित होते हुए देखना है। तो शांति स्तंभ पर जैसे मैं पहुंची तो मेरे को बाबा की मुरली का महावाक्य याद आ गया कि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं क्या है, तपस्या। और जैसे मैं शांति स्तंभ पर पहुंची मैं क्या करने लग गई, तपस्या। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता तपस्या। फिर आगे हिस्ट्री होल। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। तपस्या अर्थात, ग्रुप में आ जाएंगे पॉइंट्स, अगर आपको चाहिएंगे ना ग्रुप में सारा मटेरियल आ जाएगा। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन हो जाना। तो देखो हिस्ट्री हॉल में कहानी अभी अभी बनाते रहो, आपको याद करने की या ये इसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हिस्ट्री हॉल के अंदर देखो, जैसे हिस्ट्री हॉल के अंदर पहुँचे हम, पहुँचते ही बाबा का चित्र जो मैंने वहाँ पर देखा, बाबा की संदली, मम्मा की संदली जो मैंने वहाँ पर देखी, इस संदली को, इस चित्र को देखते मुझे क्या याद आ गया कि मुझे भी ऐसे ही बाबा की लगन में मगन हो जाना है, बाबा की लगन में मगन हो जाना है। और हिस्ट्री हॉल में तो सब बाबा के क्या लगे हुए हैं, चित्र लगे, पुराने पुराने चित्र लगे हुए हैं, जिसके अंदर बाबा पहाड़ी पर भी हैं, जिसके अंदर बाबा झूले पर भी हैं, जिसके अंदर बाबा बच्चों को भोजन भी खिला रहे हैं, टोली दे रहे हैं, सब कुछ लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा किसकी याद में मगन है, एक की लगन में मगन है। तो हिस्ट्री हॉल पर तपस्या का मतलब होता है एक की लगन में मगन रहना। ठीक है, बाबा का रूम, बाबा का कमरा। सफल तपस्वी की निशानी कि उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी।
2 तपस्वी बताए ना मुरली में, तो पहले वाला तपस्वी तो हम सभी हैं ही, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, धक्का जोर लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बाबा कौन सा तपस्वी देखना चाहता है कि सीधा ऐसा अलख निरंजन किया और सामने काम हो गया, सफल तपस्वी। तो सफल तपस्वी की निशानी क्या होगी कि उसकी सीरत और सूरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी स्पष्ट अनुभव होगी। तो बाबा के कमरे में पहुंचे, बाबा का कमरा दिख गया ना, तो बाबा के कमरे में, ये कमरा ही बाबा का वो स्थान है जहाँ पर बाबा उठते बैठते खाते पीते हर समय क्या कर रहे थे, तपस्या तो कर रहे थे। लास्ट में दादी को सब कुछ दे करके गए, तो वो तपस्या ही तो थी, वरना अपनी सिद्धियां दूसरे को दे देना और खुद अगले काम पर जाकर के बैठ जाना कि यहाँ पर तो 2 हाथों का ही काम होगा, 2 पैरों का काम होगा, ऊपर जाकर के विशाल कार्य जो मेरे को करना है, परंतु जो अभी तक स्टॉक बढ़ा वो यहाँ का यहीं देकर जाता हूँ, आखिर यज्ञ तो इन्हों को ही संभालना है ना। तो ये भी तो तपस्या थी बाबा की कि अपना सब जो दुआओं की या शक्तियों की जो पावर थी या ज्ञान जो था, ज्ञान, वो सब कुछ दादी को विल कर दे। और दादी के अंदर वो कैसे वो शक्ति उन्होंने भी धारण कर ली। देखो, देने वाला तो सबको देता है, टीचर सबको पढ़ाता है, पर कमाल तो स्टूडेंट की होती है ना, कि जो टीचर से वो सब चीज़ें खींच लेता है जो टीचर देना चाहता है, स्टूडेंट से वो स्टूडेंट सब खींच लेता है। तो वो तो दादी की पावर थी कि जिन्होंने बाबा की सारी शक्तियों को ले भी लिया, और उसके बाद में शुरू हुआ शिव बाबा का जो कार्य था, विश्वनाथ का कार्य। बाबा ने कहा अगर विश्व के सारे बच्चे ही नहीं आते तो शिव बाबा को विश्वनाथ का टाइटल कैसे मिलता। और इस काम में सबसे बड़ा हाथ किसका था, दादी का ही तो था, क्योंकि बाबा ने दिया और उन्होंने उस जिम्मेवारी को लेना आम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए बाबा के कमरे में क्या है कि प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की जो रॉयल्टी है, ये उस तपस्वी, सफल तपस्वी के सूरत और सीरत से, सीरत किसको बोलते हैं, चलन से, कि इनकी मंशा क्या है, कि भाई इनके हाव भाव कैसे बनते हैं, इनके चलन क्या है, कर्म कैसे हैं। तो सूरत और सीरत में क्या दिखनी चाहिए, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी। तो देखो, जैसे मैं वहाँ पहुँची तो मैं खुद ही सफल तपस्वी के रूप में हूँ, और मेरे सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी दिखाई दे रही है। आगे है बाबा की कुटिया, बाबाज हट, बाबा की कुटिया, बाबा की झोपड़ी। तपस्या का अर्थ ही है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का नामो निशान भी समाप्त हो जाना चाहिए। कि मन वचन कर्म और संबंध संपर्क, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क, इन चारों बातों के अंदर अपवित्रता का नामो निशान खत्म। दो ब्राह्मण इकट्ठे मिल रहे हैं, उनकी बातें कैसी होनी चाहिए, और बताओ आज नाश्ते में क्या खाया, और बताओ ये साड़ी कहाँ से ली, और बताओ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, और बताओ आप कितने घंटा योग करते हो, आज बाबा की मुरली में क्या कहा, और बताओ आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, और बताओ आप घर वालों की कैसे सेवा करते हो। मुझे भी थोड़ा राय दो ना, मैं भी चाहती हूँ कि वो आए, वो भी अपना भाग्य बनाए। और बताओ सेंटर पर ये नहीं पूछना, और बताओ सेंटर पर क्या चल रहा है, क्या पूछना है, और बताओ सेंटर पर आप क्या सेवा करते हो। मुझे भी बताओ, मेरी भी बहुत इच्छा होती है सेवा करने की, परंतु ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, तो मुझे भी तो कुछ राय दो ना। आखिर आप ऐसा क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा के पास आप इतने कैसे रहते हो, और बताओ, और बताओ, और बताओ। और अगर इनको कोई तीसरा सुन ले तो वो क्या सोचेगा कि कमाल, ऐसे भी औरतें होती हैं, लेडीज, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी भाई होते हैं कि जो क्रिकेट की बातें नहीं कर रहे, जो पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहे, जो बच्चों की शादी की बातें नहीं कर रहे, जो क्या बातें कर रहे हैं। और बताओ आपने होमवर्क किया, अभी तो होमवर्क करना बनता भी है, एक मुरली हो गई है, अभी तो होमवर्क करना बनता भी है, काम बिल्कुल आसान। 10 मिनट गए, अब तो 10 मिनट का भी काम नहीं है, अब तो पूर्ण रीति से फ़ायदा उठा लेना चाहिए। जो फ़ायदा नहीं उठा रहे थे ये कह करके कि 2 मुरलियाँ 3 मुरलियाँ हैं, हमको टाइम नहीं मिलता, लेकिन करने वालों ने तो 2 3 में भी किया। अब तो बहुत ईजी है, अब तो हमको नोट्स तैयार करने चाहिए, लेकिन नोट्स से ऐसा गचपच नहीं करना है। नोट्स कैसे होने चाहिए, देखने से भी ऐसा दिल खुश होए
कि वाह, और कोई सामने वाला पूछे कि ये आपने कैसे किया, तो बाबा की कुटिया में क्या कि मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का नामो निशान भी ना हो, यही क्या है, तपस्या है। यही तपस्या है, ये सफल तपस्वी की बाबा ने कहा फिर से निशानी है। तो बाबा की कुटिया, तो देखो बाबा के झोपड़ी के अंदर जाते ही मैं अपने आप की चेकिंग कर रही हूँ, मेरे मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में कोई भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं होना चाहिए। जैसे बाबा की कुटिया में कोई भी इधर उधर का नामो निशान नहीं हो सकता। वहाँ पे आजकल अब की बारी तो इतनी भीड़ थी ना, तो लेटर भी हमने लिखा ना, तो वो वहाँ पर बोलते कि लेटर वाला शोर भी नहीं करो, और बहन जी बाहर जाके लेटर लिखो कि ये पन्ने वाला पेन वाला या चैन ऐसे खोलते हुए करते हो, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो नामो निशान भी ना हो किसका, अपवित्रता का। कहाँ, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में, झोपड़ी में। सिर्फ झोपड़ी में नहीं, पूरे जीवन में चाहिए ये। परंतु लोकेशन, अगली लोकेशन क्या है, मधुबन का आंगन। तो मधुबन का आंगन सफल तपस्वी अर्थात सदा स्व परिवर्तन की सदा स्व पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल कर्म और दृष्टि वृत्ति में अनुभव हो। मतलब कि सफल तपस्वी वो है जिसको सदा ही स्वतः ही अपने दृष्टि और वृत्ति में, बोल और कर्म में पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी सहज अनुभव हो रही है। उनको अपने बोल और कर्म पर, दृष्टि और वृत्ति पर कोई मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। सहजता से उनकी दृष्टि और वृत्ति कैसी है, पवित्र है। उनके बोल और कर्म कैसे हैं, उनको पूछना ही नहीं आता और बताओ आजकल क्या चल रहा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये भी पूछना होता है। ये पूछना भी क्या है, टाइम वेस्ट करना है। तो ये तो भयंकर टाइम वेस्ट करना, क्योंकि कहानी तो कहाँ से शुरू होती है, कहानी का पहला टाइटल यही है, और बताओ, राम कथा तो यहीं से शुरू हो जाती है, सारे कांड यहीं से शुरू होते हैं बड़े बड़े। तो इसके लिए मधुबन का आंगन, जैसे मधुबन के आंगन के अंदर खुद को देखो, सहज स्वतः ही मैं वॉक कर रही हूँ, और वो करते करते मैं क्या सोच रही हूँ, क्या चिंतन कर रही हूँ, कि जैसे ये मधुबन के आंगन में घूमना कितना सहज है, ऐसे ही बोल और कर्म में, दृष्टि और वृत्ति में पवित्रता को धारण करना इतना ही मेरे लिए सहज है, क्योंकि मैं कौन हूँ, सफल तपस्वी हूँ, सफल तपस्वी। ओम शांति भवन का रिसेप्शन, जहाँ पर ये सभी अव्यक्त मूल्यों की क्लासेस भाई जी करा रहे हैं, कंटिन्यू चल रही है। ओम शांति भवन का रिसेप्शन कहाँ है, ओम शांति भवन चढ़ते हैं हम ऊपर, ये ओम शांति भवन का बड़ा सारा गेट है पांडव भवन के सामने। गेट के अंदर एंटर किया, थोड़ा ऊपर की तरफ रास्ता आता है, ऊपर के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। अब देखो सामने सीढ़ियाँ आ गई है, 1 2 3 4 10 15 लंबी बड़ी सारी सीढ़ियाँ आ गई है ना। तो सीढ़ियों के ऊपर नहीं चढ़ना, ये सामने ओम शांति भवन है, इसके इस तरफ जाते हैं तो ऊपर के वो तरफ आ जाते हैं जहाँ से हम चित्र भी खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, एंट्री होती है जहाँ से। इस तरफ नहीं, इस तरफ नीचे एक काले काले रंग का एक कमरा सा बना हुआ है, नीचे की तरफ सीढ़ियों के नीचे ही बना हुआ है, सीढ़ियाँ तो चढ़े ही नहीं है, इस हाथ की तरफ, और वही है ओम शांति भवन का रिसेप्शन। तो वहाँ पर बाबा की पॉइंट कौन सी रखेंगे, प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। बताया ना भी कहानी के अंदर कि उसने तो अभी तक टच ही नहीं किया उस रानी को, राजकुमारी को, उसने तो केवल उड़ते उड़ते उसको एक नज़र देख लिया, और देखते संकल्प किया होगा कि कितने सुंदर है ये, इतने में ही सीधा पावर्स खत्म और सीधा नीचे गिर गया। तो बाबा ने कहा अपवित्रता को जो संकल्प में भी टच ना करते हो वो है संपूर्ण पवित्रता। तो ओम शांति भवन के रिसेप्शन में देखो किस चीज को घटित होते हुए देखो कि यहाँ पर संपूर्ण पवित्र आत्माएं बैठी है, दूर दूर बैठी है। कैसे बैठी है कि एक दूसरे को टच भी नहीं कर रही। इस स्थूल बात को हम सूक्ष्म पर लेकर के जाएंगे कि संकल्प में भी अपवित्रता टच ना हो, और हो रही है तो संकल्प में आ रहे हैं पवित्र ख्याल, तो क्या करें, तो फिर अब उसके लिए तपस्या करो, बैठ करके थोड़े दिन बैठ करके उसके लिए तपस्या करो। देखो
कर्म से छूट के तपस्या तो करनी पड़ेगी। ये जो हमने मुरली में सुन सुन करके अलबेले हो गए ना, चलते फिरते खाते पीते मुझे याद करो, ये हमारे लिए नहीं है। जो भी अभी ज्ञान में जुड़े हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, अभी अभी तो ज्ञान में जुड़े हैं, हम कौन सा चलता फिरता बाबा को याद करेंगे। ये उनके लिए जो ज्ञान में 80-80 सालों से जुड़े हुए हैं, 90-90 सालों से जुड़े हुए हैं, जिनका हर कर्म में क्या बन गया है, योग बन गया है। लेकिन पहले हमें तो योग करना पड़ेगा, हमें बैठ के योग करना पड़ेगा, तब कई साल लगेंगे। जब हम कर्म बोल भी रहे होंगे तो सामने वाले का योग लगा हुआ होगा। लेकिन इसके लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। और बाबा ने कहा संकल्प में भी अपवित्रता टच नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात बाबा ने कहा नहीं है कि हम तो भाई ब्रह्मचारी बन गए, ऐसा नहीं है। ओम शांति भवन का रिसेप्शन, ओम शांति भवन। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। ये 7वां पॉइंट है ना। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव स्वयं भी करना और औरों को भी कराना। तो देख लो कि ओम शांति भवन ही वो भवन है जहाँ पर हिस्ट्री हॉल के बाद पहली बारी बाबा ये मेडिटेशन हॉल के बाद इधर ही आए, ओम शांति भवन में, जो विदेशियों के लिए बना, यूनिवर्सल पीस हॉल बना है ना। फिर तो अभी ज्ञान सरोवर और बहुत कुछ है उस समय। तो देखो वहाँ पर बाबा क्या कर रहे हैं, इस प्योरिटी का अनुभव बाबा सबको करा रहे हैं, औरों को करा रहे हैं। और देखो वहाँ पर तो वो घड़ी भी बनी हुई है, और घड़ी का मतलब क्या है, पूरी सृष्टि को वो अनुभव कराना। तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी का रॉयल्टी का अनुभव स्वयं भी करना और औरों को भी कराना। कहाँ पर, ओम शांति भवन। यही क्या है, तपस्या है। तपस्या की अलग अलग परिभाषा है। फिर आगे है बाबा रूम, ओम शांति भवन के पास में जो बाबा का कमरा है, इधर रिसेप्शन के पास में। तो सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। तो देखो बाबा के रूम में जाते ही मैं क्या बन गई, एकदम से महात्मा बन गई। बाबा के रूम में जाते ही मैं एकदम से क्या बन गई, महात्मा बन गई। तो सफल तपस्वी का अर्थ ही है महात्मा बन जाना, महान आत्मा बन जाना। ये जितने भी होके गए हैं, नाथ पंथ के अंदर होकर के गए हैं, इस धर्म में होके गए हैं, उस धर्म में होके गए हैं, सब लोग दुनिया के सामने साधारण लोग ही थे। इनके माँ बाप भी इनको नहीं पहचान पाए कि ये क्या है, इनका समाज इनको नहीं पहचान पाया कि ये क्या है। तो इतने साधारण, लेकिन धारणा कौन सी थी सबके अंदर, पवित्रता की ऊंची धारणा थी। और उसी ऊंची धारणा ने एक घर की कन्या को, जिसका विवाह भी हो चुका है, जो अब गली गली में जा रही है, और वो मीरा के नाम के आगे क्या लग गया, संत मीराबाई लग गया ऐसे। तो कारण क्या बना, पवित्रता का कारण बना। तो बाबा के रूम में जाते हम क्या बन गए, महान आत्मा बन गए। तो सफल तपस्वी अर्थात विशेष महान आत्मा बनना। लाइब्रेरी ये बहुत अच्छा है, ये सबको याद रहना चाहिए और याद रहेगा भी। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी समय संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। लाइब्रेरी में क्या होता है, किताबें पढ़ना होता है, और पढ़ाई के समय तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना होता। स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, जब हम लोग भी पढ़ते थे, आप अपने बच्चों को पढ़ाते थे, तो ये सबने सुनी है बातें या सुनाई होंगी अपने छोटों को कि अभी मत करो टाइम वेस्ट। बोलते हैं ना टीचर्स, हमें तो बोलते थे कि टाइम वेस्ट मत करो, अभी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक दिन देख लेना टाइम तुम्हें वेस्ट। मतलब कि समय ऐसा पलटता है कि समय हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और जब समय कहीं का नहीं छोड़ता तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। सारा खेल किसका है, समय का है। कर्मों के आधार से तो समय पर प्रभाव छूटता जा रहा है ना। इसके लिए लाइब्रेरी के अंदर जैसे आज हम पहुंचते हैं तो हमको क्या याद आता है कि पर्सनैलिटी, मेरी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, उसका मतलब ये है कि मेरे संकल्प, बोल, मेरी एनर्जी, मेरा समय, और तीसरी बात मेरे संकल्प, मेरी एनर्जी, मेरा समय और मेरे संकल्प वेस्ट नहीं करने। सेवा में सदा बिजी रहना। किसकी सेवा, स्वयं की और औरों की। जैसे अभी हम किसकी सेवा कर रहे हैं, खुद की कर रहे हैं। अभी तो हम खुद की सेवा कर रहे हैं, और ये जो हम धारण करेंगे एक पॉइंट भी, उसके बाद हम औरों की सेवा के लिए निकल जाएंगे, अगर हमको स्मृति रहती है तो। लाइब्रेरी में क्या याद रखना है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट,
संकल्प वेस्ट नहीं करने, अपने और औरों की सेवा में सब कुछ सफल करना है, बिजी रहना है। बिजी, याद है ना पिछली मुरली, पीछे बाबा ने कहा था जो बिजी रहते हैं वही बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है। आगे है मेडिटेशन हॉल। मेडिटेशन हॉल कहाँ पर है? पांडव भवन में, थोड़ा ऊपर जा करके है ना, ऊपर जा करके मेडिटेशन हॉल। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुने, देखते हुए भी नहीं देखे। तो मेडिटेशन हॉल ऊपर जा रहे हैं और ये छोटी अपवित्रता की बातें कहाँ रह गई हैं? नीचे रह गई है। ऐसे तुच्छ अपवित्र बातों को न हम सुनते हैं न हम देखते हैं। कहाँ पर? मेडिटेशन हॉल में। बाबा ने कहा कि तपस्वी वो है जो ऐसी बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। बाबा ने प्रश्न पूछ लिया कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे ये अपवित्र बातें और बताओ और बताओ। मतलब कितने सारे लोग होते हैं ना कि सुना आपने कि क्या हो रहा है, सुना आपने क्या चल रहा है, सुना। जो वहां रह रहे हैं उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और बाकी लोग उनको आकर के क्या बोलते हैं, आपने सुना। तो इसका मतलब जो वहां रह रहे हैं वो तो खुद को बिजी करके रख रहे हैं और वो खुद को इजी करके रख रहे हैं कि कोई बात नहीं, विनाश होने से पहले पहले तो बाबा के कुछ तो बन ही जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। तो मेडिटेशन हॉल में क्या, ऊपर गए हम श्रेष्ठ आत्माएं, और छोटी छोटी बातें कहाँ रह गई? छोटी बातें कौन सी? अपवित्र बातें। फिर आगे है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी का मतलब क्या होता है? औषधालय, जहाँ पर औषधि दवाई पानी मिलता है। जैसे साकार बाप को देखा, साकार बाप ब्रह्मा को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितने स्पष्ट अनुभव करते थे, तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो, सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। डिस्पेंसरी में क्या कर रहे हैं? आज सबकी तरफ हम फैला रहे हैं। क्या फैला रहे हैं? प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी, अपनी सीरत और सूरत से हम सब में आज फैला रहे हैं। कहाँ पर? और उदाहरण किसका दिया बाबा ने? ब्रह्मा बाबा में, ब्रह्मा बाबा का, कि हमारा तपस्वी जीवन ऐसा होना चाहिए कि और लोगों तक ये वाइब्रेशन फैले। और फिर बिल्कुल लास्ट में है, हाँ जी, डाइनिंग हॉल। ऊपर जाकर के, पीछे से ऊपर जाकर के डाइनिंग हॉल। तपस्या अर्थात तेरा, ये सबसे अच्छा पॉइंट, बहुत पावरफुल पॉइंट है, इसको तो जिंदगी भर ही नहीं भूलना, ये ऐसा पॉइंट है। तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना अर्थात मेरा। जब हम तेरा तेरा कहते हैं ये तपस्या है। बाबा ये बच्चा तेरा, बाबा ये बच्ची तेरी, बाबा ये बिजनेस जो फ्लॉप हो चुका है ये भी तेरा, बाबा जो मेरी गाड़ी टूट चुकी है वो भी तेरी, बाबा जो मेरे को दूर दूर तक रोशनी नहीं दिखाई दे रही, ये अंधेरा भी किसका? तेरा। ये सब कुछ तेरा। तो तेरा तेरा करना ही क्या है? तपस्या है। और तेरा भंग होना ही क्या है? तेरा तेरा बंद होगा, तेरा तेरा भंग होगा तो क्या आ जाएगा? मेरा मेरा आ जाएगा। और यही क्या है? बाबा ने कहा तपस्या का भंग होना है। तेरा कहना तपस्या है और मेरा कहना तपस्या का भंग होना है। कहाँ पर? डाइनिंग हॉल में। तो देख लो, थाली के आगे बैठे हैं, थाली के आगे बैठे हैं। सोच लो कि वहाँ पर भी 2-3 प्रकार की थालियाँ होंगी। एक में वो भोजन है जिसमें शायद लहसुन प्याज हो सकता है, किसी हमारे नियर एंड डियर कोई पास में है, वो बाहर खाने वाले, उन्होंने वो भी अपना डब्बा खोल करके हमारे आगे रख दिया। एक तरफ ब्रह्मा भोजन पड़ा है। तब हमको पता है कि अगर ये मैंने स्वीकार किया ये मेरे वाला, तो ये तपस्या, और ये तपस्या का भंग होना है। तो तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, इस पॉइंट को आप कैसे याद करेंगे वो आप सोच लेना, परंतु पॉइंट बहुत अच्छा है, पूरे दिन में काम लगाने वाला है। ठीक है, आप इनको रिवाइज करते हैं। शांति स्तंभ, शांति स्तंभ में कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? तपस्या। शांति स्तंभ में जाते ही मैं क्या बन गई? एकदम तपस्या करने लग गई आज तो। फिर बाद में हिस्ट्री हॉल, लगन, एक की लगन में मगन होना। तो वहाँ पे हिस्ट्री हॉल में बाबा के सब चित्र देखते हुए मेरे को आभास हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा सदा एक की लगन में मगन रहे। यही क्या है? सफल तपस्वी की निशानी है, एक की लगन में।
बाबा का कमरा, प्योरिटी और पर्सनल। हाँ, कि तपस्या अर्थात क्या है, पवित्रता की, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सूरत और सीरत से स्पष्ट दिखाई दे। बाबा की कुटिया, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता नाम निशान ना हो। ठीक है। और ये क्या है, मधुबन का आंगन, सहज और स्वतः ही एकदम इजीली क्या हो रहा है, दृष्टि और वृत्ति, बोल और कर्म, जो प्रैक्टिकल के काम है। हम क्या कहते हैं, आप योग करते हो, हाँ, कितने घंटा, वो हमारा चलता रहता है, तो मनसा योग करते हो, तो कर्म में तो नहीं आया ना, वो आपके मन में ही चल रहा है, कर्म में तो नहीं आया। मुरली पढ़ते हो, हाँ हाँ, कितनी बारी, 10 बारी पढ़ते हो, लेकिन वो कर्म में तो नहीं आया कि बैठें, कॉपी पेन उठाएं, लिखें, नोट्स तैयार करें, अपने प्रॉपर जगह में यूनिफॉर्म में हो, तो वो तो नहीं हुआ ना। तो बोल और कर्म जो प्रैक्टिकल में हो, दृष्टि, तो इनमें क्या क्या है, स्वतः ही हो, सहज ही हो, ये सफल। ओम शांति भवन का रिसेप्शन, संकल्प में भी टच। ओम शांति भवन के रिसेप्शन में सब दूरी दूरी बैठे हैं, और इनको दूरी दूरी में बैठते हुए मेरे को क्या समझ में आ रहा है, जैसे वल्लभाचारी लोग किसी को टच नहीं करने देते, तो बाबा ने कहा अपवित्रता संकल्प, मतलब कि बिल्कुल भी टच ना हो, संकल्प मात्र भी। ओम शांति भवन, तो यहाँ पर तो क्या है, वो बाबा मिलन की चर्चा कर रहे हैं कि जो मिल रहा है वो औरों तक जा रहा है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। बाबा का कमरा, मैं महान विशेष महान आत्मा बन गई बाबा के कमरे में आके, तो सफल तपस्वी अर्थात विशेष महान आत्मा बन जाना। लाइब्रेरी, टाइम वेस्ट नहीं करना, एनर्जी से मैं टाइम नहीं वेस्ट करना, संकल्प नहीं वेस्ट करने और एनर्जी नहीं वेस्ट करनी, बिना मतलब की चीज़ों पर, बिना मतलब की बातों पर, बिना मतलब के लोगों पर, बिना मतलब की आदतों पर अपना जो हम टाइम और संकल्प और एनर्जी कितनी वेस्ट करते हैं, इतना वहाँ वेस्ट करते हैं, उसके बजाय 10 मिनट अगर हम भगवान के घर सफल कर लें, किसी आत्मा के लिए योगदान करने में सफल कर लें, तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाए। तो वेस्ट नहीं करना। फिर मेडिटेशन हॉल, बाबा ने कहा आप इतनी श्रेष्ठ ऊंची आत्माएं हो, तो ये अपवित्र बातें तो बहुत छोटी हैं, तो ये तुमको देखते हुए भी ना दिखाई दे, दूर से आंखें कमजोर है, दिख ही नहीं रही है पवित्र बातें, कान भी कमजोर है, सुन ही नहीं रही है, मुझे तो सुनता ही नहीं है, मैं तो बहरी हूँ। ऐसा ना हो कि अपवित्र बातें कहीं पर किसी के 2 घरों की, 2 सेंटर की, 2 दीदियों की कलेश की बातें हैं, लड़ाई की बातें हैं, संस्कार मिलन की बातें, ऊपर नीचे हो रहे संस्कार, और हमारे 2 कान की जगह 20 कान पैदा हो जाए। अच्छा, उस समय हम क्या बन जाए, बहरे बन जाए, हमें तो सुनाई नहीं देता। जैसे हम चाहते हैं मेरे घर की बातें किसी को ना सुनाई दे, मेरे बच्चों की कमियां किसी को ना दिखाई दे, वैसे ही जब ये भाव औरों के बच्चों के लिए, औरों की गृहस्थी के लिए, औरों की संस्थाओं के लिए पैदा हो जाएगा, उस दिन समझ लेना हमने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। कि मुझे नहीं इंटरेस्ट कहाँ पर क्या चल रहा है, भाई अगर मेरे भी चल रहा होता तो मुझे दुख होता, उनके भी चल रहा है तो मुझे दुख हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, भला किसी का कर ना सको तो क्या करना है अपने को। हमको तो आंखें कमजोर है, डॉक्टर को दिखाया नहीं, कान भी कमजोर है, डॉक्टर मिल ही नहीं रहा कान ठीक कराने वाला, डिस्पेंसरी बांट फैलाना है, ये सूरत और सीरत से प्योरिटी जो है ये फैलानी है सब जगह। और लास्ट में है डाइनिंग, सबसे अच्छा महावाक्य है कि तेरा कहना मतलब तपस्या और मेरा कहना मतलब तपस्या भंग हो जाना। मेरी विशेषता, मेरे गुण, मेरी सेवाएं, मेरी पाठशाला, ये मेरे भाई बहन है। जिम्मेवारी अलग चीज़ होती है, परंतु हर बात में मेरा 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 कहते रहना। बाबा ने कहा तुम तपस्वी तो रही नहीं है, कार्यक्रम खत्म हो चुका है तुम्हारा। तो आज का होमवर्क ये 12 आपको लोकेशन लिखनी है, 12 महावाक्य है, मुरली को पढ़ना। सबसे पहला काम क्या करना है, घर जाकर के मुरली को एक बारी फिर से, कल तो स्पीड रीडिंग से पढ़ी ही है ना रात को, फिर से मुरली को पढ़ना होता है। 12 पॉइंट एकदम आपको कूद कूद के बाहर उछलते हुए दिखाई देंगे कि मैं हूँ जो बाबा के रूम में था,
मैं हूँ जो हिस्ट्री हॉल में था, अरे मैं जो शांति स्तंभ पर था, ऐसे उछल उछल करके बाहर आएंगे। लेकिन उनको कहना 2 मिनट बैठे रहो, पहले मुरली पढ़ लो, फिर तुम्हें कॉपी में सेट करूँगी। फिर इनको इन 12 लोकेशन पर 12 महावाक्यों को सेट करना और पूरे दिन में एक सफल तपस्वी के रूप में अपना दिन बिताना ही बिताना है। अलख निरंजन कि हम वो हैं जिसके पास वो आंख आ गई है, उसको देख लिया है जिसको संसार में कोई देख नहीं सकता, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा हुआ, जो बिल्कुल भी अज्ञानी नहीं है। मेरी आंखों ने उसको अब देख लिया है। इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र मन मना भव, कि मेरी आंखों ने तो उसको देख लिया। मेरी आंखें सिर्फ किसको देखती है? उसको देखती है। और ये है पवित्रता की प्रकाष्ठा और एक की लगन में मगन रहना, यही क्या है? तपस्या। ओम शांति।